जय हिंद। चलिए आज हम फिर पुरस्कार को सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग फिर एक नए पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। इसे आज हम जो नया पुरस्कार है जो आज हम लेकर आए हैं वो सभी को देखेंगे। आज हम लोग खेल पुरस्कार पढ़ेंगे, खेल पुरस्कार, और इससे जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी को देखेंगे, चाहे इसको करंट के लेकर चाहे इसको इतिहास के लेकर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले जो 2 पुरस्कार को कवर किए हैं, पढ़े हैं, उसी के तरह खेल पुरस्कार को भी पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? भारत रत्न पुरस्कार और पद्म पुरस्कार, ये दोनों पुरस्कार को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं खेल पुरस्कार। देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट पर बात करना है हमको, किस तरह से ये पुरस्कार को पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसी क्रम में हम लोग पुरस्कार को पढ़ेंगे, खेल पुरस्कार को। सबसे पहले पढ़ेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद पढ़ेंगे अर्जुन अवार्ड, उसके बाद पढ़ेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके बाद पढ़ेंगे ध्यानचंद पुरस्कार, उसके बाद कुछ बीसीसी और प्लस आईसीसीआई के द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है, वो सभी पुरस्कार को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आज हम इस पे चर्चा करेंगे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को पढ़ेंगे। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दी जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार। इसकी स्थापना 1991 में किया गया था। लेकिन अगर इससे पहले अगर बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना से अगर पहले हम बात करें, तो पहले भारत का जो सबसे खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे जो बड़ा अवार्ड था वो अर्जुन अवार्ड था। इसके स्थापना से पहले जब 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना किया, तब से ये अर्जुन अवार्ड दूसरे स्थान पर आ गया। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम आगे आप पढ़ते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि राजीव गांधी है कौन, जिनके ऊपर एक खेल के पुरस्कार, इतने बड़ा खेल का जो पुरस्कार उनके नाम के ऊपर रखा गया, ये है कौन। देखिए जो राजीव गांधी हैं, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बेटे हैं। जब इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को हो जाती है, उसके बाद ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और अभी तक इतिहास में, भारत के इतिहास में अभी 2020 तक इतने कम उम्र के भारत के प्रधानमंत्री, महज ये 40 साल की उम्र में ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी। इन्हीं के ऊपर एक खेल पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार रखा गया। उसके बाद हुआ कि जब 1991 में ये चुनावी सभा, दक्षिण भारत में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो एक संस्था, जो संगठन है एलटीटी, जिसको हम लिट्टे बोलते हैं, श्रीलंका का संगठन है, उनके द्वारा आत्मघाती हत्या में उनको हत्या कर दी गई। उसके बाद ये अवार्ड पुरस्कार, खेल पुरस्कार इनके नाम के ऊपर रखा गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इससे आगे कुछ। देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न की जो स्थापना किया गया था 1991 में किया गया था। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो स्थापना किया गया था वो 1991 में किया गया था। और ये प्रदान करता, मतलब ये पुरस्कार कौन देता है? देखिए ये पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार देती है। भारत सरकार की संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर एंड स्पोर्ट, उसके द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार की राशि कितना? देखिए पुरस्कार की जो राशि है, इसके अंतर्गत 7.5 लाख रुपया दिया जाता है खिलाड़ियों को। जिसको ये पुरस्कार मिलता है उसको 7.5 लाख रुपया दिया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं यह किस आधार पर ये पुरस्कार दिया जाता है, मतलब खिलाड़ियों को किस आधार पर दिया जाता है। देखिए जो यह पुरस्कार जो खिलाड़ी दिया जाता है वो पिछले 4 साल की परफॉर्मेंस को, मतलब उसका रिकॉर्ड को देख के तब दिया जाता है। अगर कोई खिलाड़ी का पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है तो उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखते हैं कि प्रथम प्राप्तकर्ता, जब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 में किया गया था, उस दरमियान मतलब प्रथम बार यह पुरस्कार किसको दिया था, ये यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनता है। देखिए जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो प्रथम प्राप्त करता है वो विश्वनाथन आनंद है। इनको 1992 में, और ये चेस के खिलाड़ी है, इनको ग्रैंड मास्टर बोला जाता है। जब चेस के एक लेवल को अगर पार कर लेते हैं तो आपको ग्रैंड मास्टर बोला जाता है चेस में। तो ये सबसे प्रथम प्राप्त करता है विश्वनाथन आनंद, जिनको 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, और चेस खेलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सबसे कम उम्र में प्राप्त करता, देखिए जो सबसे कम उम्र में प्राप्त करता है अभिनव बिंद्रा है। ये महज 18 साल के उम्र में 2001 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। यह शूटर,
और इनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 2008 में जब ये बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर राइफल में शूटिंग के राइफल में ये पुरुष भारत को गोल्ड मेडल दिलवाए थे, तब से इनको अभिनव बिंद्रा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं सबसे अधिक उन्हें प्राप्त करता, इनके बारे में आप जानते होंगे, ये दीपा मलिक है। ये हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं और ये 39 साल के में इनको यह पुरस्कार दिया गया है। दीपा मलिक ये सबसे अधिक उन्हें प्राप्त करता हो गया। दीपा मलिक ये व्हील चेयर पर बैठे हैं, व्हील चेयर पर बैठ के इतने बड़ा कारनामा किए हैं ये दीपा मलिक, ये हरियाणा राज्य से। इससे आगे हम लोग देखते हैं जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो। चलिए आगे जो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है राजीव गांधी खेल पुरस्कार को लेकर वो देखते हैं। देखिए भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है पंकज अडवाणी, ऐसे मात्र खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2 अलग अलग खेलों में दिया जा चुका है। ये पंकज अडवाणी भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिनको 2 अलग अलग क्षेत्रों में यह पुरस्कार मिल चुका है, एक ये बिलियर्ड्स में और एक स्कूनर में। यहाँ से प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया लेकिन संभावना है कि यह प्रश्न आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2019 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार किसको दिया गया। देखिए 2019 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है। एक बजरंग पुनिया, ये रेसलर है, ये हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। एक है बजरंग पुनिया, ये रेसलर है और ये हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। और दूसरा है दीपा मलिक, जिसको ऊपर ही हम बताए हैं कि ये सबसे अधिक उम्र प्राप्त करता है। 49 साल की उम्र में इनको यह अवार्ड दिया गया है दीपा मलिक को। और एक पैरा एथलेटिक खेलती है, एक शॉर्ट पुट गेम होता है वो खेलती है। और 2016 में जब ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में जब पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें ये सिल्वर मेडल भारत के लिए जीते थे। और ये व्हील चेयर पर बैठ के एक कारनामा किए थे, व्हील चेयर बैसाखी के सहारे इतना बड़ा कारनामा किए थे ये दीपा मलिक। और इनको 2019 के इलेक्शन में हरियाणा में 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें इनको 2019 के इलेक्शन में इनको ब्रांड मिनिस्टर बनाया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा, ये दीपा मलिक को। इससे आगे हम लोग फिर देखेंगे कोई अलग पुरस्कार को नेक्स्ट वीडियो में। हमको उम्मीद है कि आपको यह मिनट हो गया।